हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएस की आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। ये आपका लेक्चर 2 है। इसके पहले एक लेक्चर मैंने दे दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, काफ़ी ऐसे हिस्ट्री में काफ़ी ऐसे पार्ट्स हैं जो क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आपके क्वेश्चंस वहाँ से बनते भी हैं। लेकिन ये होता है, इतना ज़्यादा सिलेबस है और क्वेश्चंस आपके 5 ही आने हैं, मतलब एक सेगमेंट से 5 ही क्वेश्चन आने हैं, जिसमें कि जो आपका ये है प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन, वहाँ से करीब 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से आपकी 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इस तरह से, लेकिन पढ़ना तो पूरा ही है क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए वैल्यू रखता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और मेरी ये कोशिश है कि एक वीडियो से आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए। तो बहुत चीज़ों को छांट के और बहुत सेलेक्ट करके टॉपिक को यहाँ पे लाना पड़ता है जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। और इसके पहले एक वीडियो आ चुका है और इसके और भी जो है पार्ट्स आ चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी से संबंधित है और करेंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स हैं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें मैंने एक जगह ही कलेक्ट करके दे दी हैं। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करवा दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो देखिए, इसमें है यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, तो हिस्टोरिका जो है किसकी है? हेरोडोटस की है, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण भी मिलता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने मतलब पुस्तकों के नाम, जो साहित्य हैं, साहित्यकारों के नाम और उनसे संबंधित जो विशेषताएं हैं वो भी दी हैं, क्योंकि कई बार आपका सीधे नाम ना पूछ के ऐसे भी पूछता है कि इनके द्वारा लिखित पुस्तक में किस चीज़ का वर्णन है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 1-2 लाइन का ही वो रहता है डिस्क्रिप्शन, उसमें ज़्यादा नहीं है, तो आपको वो मालूम होना चाहिए। और चलिए देखते हैं। तो ये हो गया हेरोडोटस के बारे में कि हिस्टोरिका उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसमें जो विवरण है भारत और फारस संबंधों का, ये किसके? अनुश्रुतियों के आधार पर है, मतलब सुना हुआ, कहीं ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये अनुश्रुतियों के आधार पर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनका एक्स्ट्रा इसका नाम है। फिर महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी गया है कि महाभारत को और किस नाम से जानते हैं, तो जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता। ये जहाँ पर जो भी पॉइंट यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। ठीक है, और अधिकतर तो क्वेश्चंस लेने की वही संभावना मैंने ली है जो कि आपके शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इसीलिए वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है और आप लोग पूरा देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब देखिए, इससे संबंधित और बात क्या है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद मुगल राजा अकबर के आदेश पर फैजी और अबुल अल फजल बदायूनी ने किया और इसे रमज़नामा नाम दिया। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम इन्होंने दिया क्या? रमज़नामा। और किसने दिया था? मुगल राजा अकबर के आदेश पर इसको जो है इसका नाम फारसी में अनुवाद कराया गया था। तो देखिए, इससे रिलेटेड चीज़ें भी हमें पता रहनी चाहिए, खाली साहित्यकारों के नाम से ही नहीं बात होगी। अब यहाँ पर देखिए आर्यभट्ट, ये 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। इनकी पुस्तक कौन थी? आर्यभट्टी। ठीक है, आर्यभट्टी में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। इन्होंने चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों और पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। इन्होंने डेसिमल वैल्यू की भी खोज की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किससे? आर्यभट्ट से संबंधित हैं और पुस्तक का नाम आर्यभट्टी है। तो ये हो गया आपका। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? इन्हीं 4-5 लाइन से। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस की रचना ये विशाखदत्त ने की थी। अब इस ग्रंथ से हमें क्या पता लगता है? मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया। जैसे कि हर एक पुस्तक की अपनी विशेषता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पाणिनि के द्वारा जो प्रसिद्ध जो पुस्तक थी अष्टाध्यायी, इनकी प्रसिद्ध कृति
तो व्याकरण के आचार्य कौन थे? पाणिनि। इनकी रचना थी अष्टाध्यायी। तो ये संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ था। पाणिनि का समय काल 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है और इस ग्रंथ से इससे क्या पता लगता है? पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। तो ये है व्याकरण के आचार्य। कभी ऐसे भी पूछा जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आया है कि व्याकरण के आचार्य तो पाणिनि। ठीक है, तो ये कौन थे? पाणिनि जो है नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। तो इस तरह से इनको रिलेट करके आपको पढ़ना है। ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना किसने? कौटिल्य ने की थी। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये कौटिल्य होना चाहिए था। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य। और इनकी जो रचना थी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त। इनका पहले नाम क्या था? विष्णुगुप्त, और बाद में इसी को कौटिल्य कहा गया, चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है और अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है। इसको आप कौटिल्य कर लीजिएगा। ठीक है। और महाभाष्य क्या है? पाणिनि का जो अष्टाध्यायी था इसी का यह विशालकाय टीका है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? पतंजलि। तो महाभाष्य के कौन है रचयिता? पतंजलि हैं। और पतंजलि कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस ग्रंथ से क्या पता लगता है? शुंगकालीन शासकों के समकालीन राजनीतिक घटनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। ठीक है, इसकी जो रचयिता पतंजलि। और योग दर्शन के भी हैं पतंजलि, है ना। तो इस तरह से आपको रिलेट करके चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से भी पूछ लिया जाए। अब यहाँ पर देखिए, पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखी मिलिंद पन्हों में नागसेन और हिंद यवन शासक मिनेंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। तो मिलिंद पन्हो किसका है? नागसेन के द्वारा लिखित है। किसमें है? पाली भाषा में है। और किसका वर्णन है? तो नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनेंडर का। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। और इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी रचना इन्होंने की थी। और जो मालविका अग्निमित्रम है, यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। तो इस तरह से ये इनके हो गए। ये नाम आप याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक बार आ चुका है वो दोबारा नहीं आ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कल्हड़ की जो रचना थी वो रास तरंगिणी है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की रास तरंगिणी से मिलता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। तो कई बार ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन घुमा फिरा के, क्योंकि ये जो पेपर आपका होने वाला है यूपीएचईएससी का हायर लेवल का पेपर है, तो वहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन की उम्मीद करना तो नहीं संभव है। तो इस तरह से ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो रचना कल्हड़ ने जो है रास तरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। और किसके शासनकाल में? तो राजा जय सिंह के शासनकाल में। शासनकाल भी देख लीजिए, 1127 से 1159। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। और प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र जो है, इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, इसमें ये किसमें है? पंचतंत्र संस्कृत में रचित है और इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। एक आध जगह ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है, आगे मैंने वो लिया भी है, आगे स्लाइड में दिखिएगा, कि जिसमें 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो वो पंचतंत्र है ये। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है ये। अब देखिए मनुस्मृति जिसमें 18 स्मृतियाँ सम्मिलित हैं। इसकी रचना किसके द्वारा? तो मनु के द्वारा की गई थी। और मनुस्मृति में प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से ये संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितनी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं। तो मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता भी माना जाता है। मनुस्मृति इनका जो है रचना है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन को काफ़ी गुना बढ़ा देता है। तो मुझे भी फीडबैक मिलता है कि मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है आपको कितना हेल्पफुल है, आपको कितना पसंद आ रहा है और मुझे किस दिशा में और प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।
अब देखिए नेक्स्ट है, शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की थी। ठीक है, तो इनकी प्रसिद्ध रचना कौन थी? मृच्छकटिकम। इस नाटक में क्या जो है वर्णन किया गया? इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना के प्रेम की कहानी वर्णित है। ठीक है, तो मृच्छकटिकम क्या है? एक रचना है जिसमें कि इस तरह से एक कहानी का वर्णन है। अब देखिए कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वो है गीता। ठीक है, तो गीता में क्या है? कर्म की प्रधानता बताई गई है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये गीता में कहा है। अगला देखिए, ये भी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ये कहा गया है किसमें? महाभारत में कहा गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉपुलर जो है स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए फिर से वो क्वेश्चन आया, प्राचीन भारत का वो ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो वो पंचतंत्र है। ठीक है, आगे देखिए, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है किसके? विष्णु शर्मा के द्वारा। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। और फिर देखिए आर्यभट्ट थे भारतीय गणित और खगोल शास्त्री। वो भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी, तो किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ये किसने कहा था? तो आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन? तो ये महेंद्र वर्मन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी चीज़ें ये कवर हो गई हैं आपकी, और फिर जो है अगली वीडियो में हम इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को और आपका पूरा जो है पॉइंट वाइज सारा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। तो करंट अफेयर भी यहाँ पर कवर हो जाएगा आप लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।